गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप सभी लोगों को कक्षा 7 की मैं 13.1 बढ़ाएंगे, जो कि पुरानी बुक में 13.1 है, नई बुक में 11.1 आ गया है। नई बुक में 11.1 आ गया है और पुरानी बुक में जो ये एक्सरसाइज है 13.1 पर है। तो आज आप लोग को इसको सॉल्व कराएंगे और थोड़ा इसको सॉल्व करने थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें इसके लेसन में क्या नाम है, घातांक और घात। इसमें घातांक देखो, घात क्या होती है। इसे मान लो ये संख्या 5 है, ये संख्या क्या है 5 है। अब मान लो इस पर 2 लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे 5 की घात 2। कहने का मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे। 5 की घात 2 पर जिसे क्या हो जाएगा इसका पचम, 5 गुणे 5 पचम 25, ऐसा हो जाएगा। या तो जिसे मान लीजिए क्या हो, जिसे मान लो इस और इसे 3 की घात 3, इसका 3 की घात 3 का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम करें क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका मान क्या आएगा 27। और इस वाले जो नीचे होता है इसको आधार बोलते हैं और इसको जो है घात बोलते हैं। उसे इसमें भी इसको नीचे जो रहेगा वो उसको आधार रहेगा, ये घात रहेगी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब इसको समझ गए होंगे तो पहला क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्व कराने। अब अगला जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको बताते रहेंगे साथ साथ में। तो चलो पहला क्वेश्चन ये आया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इसमें क्या लिखा है 2 की घात 6। देखो बता देना 2 आधार है, आघात क्या है 6। 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है 2 6 बार लिखेंगे। देखो इसे आ गया ये 2 की घात 6। तब इसमें क्या करेंगे 2 को हम 6 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 को हम 6 बार लिख लिए। 2 की घात 6 का मतलब 2 को हमें 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको सबको हम गुणा कर लेंगे। अभी क्या आया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। क्या आया 64। अब 64 आया। 64 आया कैसे देखो, अब क्या इसका पहले गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4 आ जाएगा। अब 4, अब इसका 4 दूना 8 आ जाएगा ना। अब 8 आ गया। अब 8 दूना 16 आ जाएगा ना। अब 16 इसको गुणा 16 दूना 32 आ जाएगा। अब 32 दूना ये क्या आ गया 64 आ गया। 32 दूना 64 आ गया ये। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये दूसरा है। ये 9 की घात 3 है और 9 की घात 3 है तो 9 इसका मतलब क्या हुआ 9 गुणे 9 गुणे 9। अब 9 गुणे 9 इसका क्या हुआ, ये 9 गुणे 9, 9 मतलब 9 9 81। 9 गुणे 9 क्या हो जाएगा 81। 9 गुणे 9 81 हो जाएगा। अब 81, अब 81 गुणे 9 करेंगे। अब 81 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए 81 गुणे 9 करेंगे तब 81 गुणे 9 तब क्या आ जाएगा 9 एक कम 9, ये 9 8 72, ये क्या आ जाएगा 729। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 729, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, अब अगला क्या है 11 की घात 2। अगला है 11 की घात 2 का मतलब 11 गुणे 11। अब 11 गुणे 11 कर लेंगे। 11 गुणे 11 देखो क्या आता है। अब देखो हम क्या करेंगे 11 गुणे 11। अब इसको गुणा कर लेंगे 11 का नम 11, 11 कम 11, एक हासिल था हो गया 12, कितना हो गया 121। इसका मान कितना आ गया 121। अब अगला क्या है 5 की घात 4। तो कहने के बाद 5 को हम 4 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका कितना हो गया पचम 25 ना। अब 25 पंचे ये पचम 25 हो गया। अब इसका 25 पंचे 125 हो जाएगा ना। 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे 125 गुणे 5। अब 125 गुणे 5 करेंगे तो पचम 25 के 5 आ जाएगा। ये यहाँ 2 आ गया। ये 5 दूना 10, 10 2 12, एक हासिल आ गया। और 5 एक ना 5 1 6। कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 625। इसका मान आ गया 625। ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये है। अब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये सब हैं इनको हमें घातांकीय रूप में व्यक्त करना है।
तब इसको हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जैसे क्या है इसमें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कहने मतलब 6 को लिखना है, जितनी बार लिखा उसको उतनी घात लगा देंगे। देखो कैसे रहेगा, इस तरह रहेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 6 कई बार है, 1 2 3 4, मतलब पहले 6 लिख लेंगे हम। अब 1 2 3 4, 4 बार 6 घात क्या लगा दें, 4 लगा देंगे, तो इसका मान इस तरह हो जाएगा। अब क्या है, अब लिखा है टी गुणे टी, मतलब टी पहले हम लिख लेंगे, जो कुछ है पहले उसको हम लिख लेंगे, और उसके बाद जेड टी है उसको लिख देंगे। टी कितने बार, 1 2, 2 बार तो 2 घात लगा देंगे इस। अब उसके बाद इसमें क्या है बी, तो बी पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या ठीक है 1 2 3 4, तो इसमें 4 घात लगा देंगे। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 5 भी है और 7 भी है, 5 भी है और 7 भी, 5 पहले लिख लेंगे, 5 लिख लें, गुणे 7 भी लिख लेंगे। अब 5 कितनी बार है, 5 कितना 1 2, 2 बार है, तो 5 2 बार 2 लिख हाथ लगा देंगे। और 1 2 3 7 कितनी बार है, 3 बार है, घात क्या करेंगे 3 लगा देंगे, घात 3 लग जाएगा। अब अगला क्या, इसमें भी 2 है, ए है, तो इसमें 2 लिख लेंगे, 2 गुणे ए लिख लेंगे। इसमें 2 कितनी बार है, 1 2, 2 बार इसकी घात 2 लगा देंगे, ए 2 बार इसकी घात भी 2 लगा देंगे। अब इसमें क्या क्या, ए है सी है डी है, तो ए है सी डी है, तो इसमें क्या करेंगे, ए लिख देंगे गुणे सी लिख देंगे गुणे डी लिख देंगे, तीनों लिख देंगे। उसके बाद देखो ए कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, यहाँ घात 3 लगा देंगे। उसके बाद सी कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ घात 4 लगा देंगे। डी में कोई घात नहीं तो इसे रहने देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि मतलब अभी तरह हमको ये वाला सवाल को इस तरह बनाना था, अब ये वाला सवाल को इस तरह बनाना है, अब इस सवाल को इस तरह बनाना है। अब हम किसमें करेंगे, घातांकी संकेतन में 512 का गुणनखंड कर लेंगे, और इसको 343 से गुणनखंड कर देंगे, 729 गुणनखंड कर देंगे, 3125 से गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कर देंगे, जितना घात आएगा उतना घात लगा देंगे। अब क्या है, जैसे मान लो पहला 512 है ना, ये पहले 512, तो 512 का हम क्या करेंगे, 512 का गुणनखंड कर लेंगे पहले हम। अब इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 से इसको काट लेंगे। और देखो 2 कब कटता है, जैसे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 रहता है, तब क्या है 2 से काटा जाता है। इकाई के स्थान पर जब 0 2 4 6 8 रहेगा 2 से काटा जाएगा। इकाई के स्थान पर इसमें 2 है, इसीलिए 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर है। अभी का 2 पढ़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूना 4, 2 कम 2 दूना 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसे 2 दूना 4 था, जो 5 था 4 कट गया, 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, यहाँ आ गया, बने कितना 11। अब 2 5 6 10, 1 बच गया, यहाँ चला गया, कितना बन गया 12, 2 छंग 12। अब इसको फिर काटेंगे, अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बच गया, यहाँ चला गया, 2 8 16 हो गया, ये 2 छंग 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये 2 1 कम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। अब 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। और उसके बाद ये 2 1 2 हो गया। कहने का मतलब 2 पूरा 2 से कटा है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, 2 को लिख देंगे। अब 2 कितनी बार आया है उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने मतलब 2 9 बार आया है, तो इसकी घात क्या करेंगे 9 लगा देंगे। 2 की घात 9 लगाने के बाद कहने मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार आप लिख लेंगे, और उसको गुणा कर देंगे तो 512 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 343। अब दूसरे में क्या आ रहा है, 343, 343 का गुणनखंड कर लेंगे। अब 343 गुणनखंड करेंगे, 343। अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब इकाई के स्थान पे इस पर 0 2 4 6 है नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 में 3 का क्या 3 का योग कहता है, अंकों का योग अगर मैच करेगा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसमें 4 3 7 3 10 हो रहा है, 3 का पहाड़ा नहीं मैच कर रहा है, ये भी क्या है 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से 5 इकाई के स्थान पर 0 5 से तब कटता है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे। अब 7 से काटेंगे तो क्या हो गया, ये 7 चौक 28, ये 7 चौक 28, ये 4 में 28 कटा, कितना बचा, इसमें 6 बचा, 6 बचा, यहाँ चला कितना बन गया है 63 बन गया, तो 7 9 63 हो गया। अब ये 7 7 49 हो गया, और 7 1 7 हो गया, ये भी सभी में 7 7 आया है। कहने का मतलब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 7 लिख लेंगे, यहाँ 7 लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें अब कितने बार 7 है, 1 2 3 बार है, इसकी घात क्या करेंगे 3 लगा देंगे।
अब अगला क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन क्या है ये तीसरा नंबर क्या कह रहा है 729 है। तीसरा क्वेश्चन 729 है। तीसरा 729 है। अब इसमें इसको देखेंगे। अब इसमें भी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी, 3 से कटेगा, 7 2 9 9, हाँ 3 से कटेगा। ये 7 2 9 और 9 9 18 हो रहा है। अंकों का एवरेज 3 पहाड़ा मैच करता है तो 3 से कट जाता है। अब इसको क्या करेंगे 3 से पहले काटेंगे अब हम। अब ये 3 दूना 6। अब इसमें कितना बच गया 1 बच गया, यहाँ चलाया 3 चौके 12। अब 3 त्रिक का 9 ये कट गया। अब फिर यहाँ कितना हुआ 4 2 6 3 9, फिर 3 9 से कट, फिर है 9 आ गया और 9 जो 3 के पहाड़ा में आता है इसीलिए क्या होगा फिर 3 से काटा जाएगा। अब 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर पैक कर लिए इसको। उसके बाद इसको फिर जोड़ेंगे 8 1 9, हाँ 9 फिर 3 के पहाड़ा में आता है। अब इसको 3 से फिर करेंगे। अब 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया, नहीं 3 दूना 6 2 बच गया। अब 2 बज गया, यहाँ चला गया, कितना बन गया 21। अब 3 सते 21। अब क्या करेंगे फिर, अभी 7 2 9 हो रहा है, फिर 3 ले लेंगे। अभी कितना हो जाएगा 3 9 27। अब फिर 9 है, 3 त्रिक का 9 और 3 एकन्नम 3, ये पूरा कट गया। अब इसमें सब में देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा 3 ही आया है। अब क्या करेंगे 3 को यहाँ लिख लेंगे। अब कितनी बार 3 आया है 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आया 6 बार आया। इसी घात क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है 31 25, चौथा नंबर क्या है 31 25। इसमें 31 और 25, इसको भी इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसमें क्या के स्थान पे 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है 0 और 5 का नियम क्या होता है क्या के स्थान 0 और 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तब क्या करेंगे यहाँ 5 ले लेंगे। अब 5 ले लेंगे तो इसको काटेंगे। ये 5 छंग 30, 1 बच गया यहाँ चला गया, बन गया 12, 5 दूना 10 और 2 बच गया यहाँ चला गया, 5 25। अब फिर इसको ले लेंगे 5 क्योंकि स्थान में 5 है तो ये 5 एकन्नम 5 और यहाँ के 1 बच गया, ये कितना बन गया 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, अब बन गया 25, 5 25। अब इसको फिर यहाँ 5 ले लेंगे, 5 दूना 10 और 2 बच गया, यहाँ चला गया, हो गया 5 25 और ये 5 25 हो गया, ये 5 एकन्नम 5 हो गया, ये 5 एकम 5। अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो 5 पूरा आया है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब 5 की घात देखें कितना 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 की घात 5 है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छे समझ भी आया होगा और अच्छे समझ आया दोस्तों लाइक करें। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आ गया ये। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। कहने मतलब ये कह रहा है कि हमें बड़ी घात, प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या जिसमें जिसकी घात बड़ी होगी वही आंसर इसमें क्या होगा सही होगा। अब कहने का मतलब ये है इनमें दोनों में से बड़ी घात किस में लगी वही सही होगा। जैसे देखिए इसमें देखो इस 4 की घात 3 है, 3 की घात 4 है, कहने मतलब मान दोनों का वही आएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या, जहाँ बड़ी संख्या को मतलब पहचाना ना, इसमें बड़ी संख्या से भाग दे, प्रत्येक उसमें भाग देना है, करना है, जिसमें बड़ी संख्या घात हो उसी को। अब इसमें क्या है, इसमें 4 की घात 3 है, इसमें 3 की घात 4 है, कहने मतलब इसमें ये वाला सही है, ये वाला सही, इसमें जो है 3 की घात 4 है। अब इस वाले में क्या करना है, इसमें 5 की घात 3 है, इसमें 3 की घात क्या है 5 है, तो इसमें ये 3 की घात 5 वाला ये सही हो जाएगा क्योंकि इसकी घात बड़ी है। अब इस वाले में क्या करना है, देखो 2 की घात 8 है, इसमें 8 की घात 2 है, लेकिन इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें घात जो है 8 है, इसकी घात जो है 8 है। अगला क्वेश्चन ये वाला चौथा क्या कर रहा है, इसमें 100 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 100 है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 की घात 10 है, इसमें कह रहा है 10 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 10, ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन 5वां सवाल आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने मतलब जैसे इसमें गुणनखंड कर रहे थे सवाल में, तीसरे वाले सवाल में, उसी तरह इसमें गुणनखंड करना है और जितनी बार जो संख्या आएगी उतनी बार उसमें घात लगा देना है। तो अब इसे हल कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये आ गया, पहला क्या था उसमें, पहला था 648, पहला था उसमें 648 था। अब 648 में क्या क्या इसमें आएगा, कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आएंगे। अब 648 को हम क्या करेंगे, 648 को पहले यहाँ बगल में लिख लेंगे। अब क्या 648
48। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। अब इसमें देखिए क्या के स्थान पे क्या है, 8 है, तो अब इसको क्या करेंगे, 8 है तो 2 से कट जाएगा। अब इसको पहले यहाँ 2 ले लेंगे। अब ये 2 तिहाई 6, ये 2 दूना 4, और ये 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर क्या क्या स्थान 4 आ गया, फिर 2 ले लेंगे। अब इसको क्या काटेंगे, इसको 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 ना, 1 बच गया यहाँ, यहाँ चला गया, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, और ये 2 दूना 4। अभी क्या के स्थान 2 आ गया, फिर 2 ले लेंगे। अब 2 8 16, और 2 एक कन्नम, 2 8 16, और 2 एक कम 2, इसको काट दिए। अब क्या क्या के स्थान पे 1 आ गया, अब 1 आ गया तब 2 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आता है। अब 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग मैच होगा 3 के पहाड़े में, 3 से कट जाएगा। अब अंकों का योग 8 1 ये कितना हो गया 9, 9 जो है किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तब क्या करेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे। अब 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 8 ज़्यादा ना हो। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब कितना बचा 2, यहाँ 2 बच गया, यहाँ चला कितना बन गया 21। अब 3 सते 21 हो गया। अब 3 सते 21, अब फिर यहाँ 3 ले लेंगे, ये 7 2 9 हो रहा है। अब 3 9 27, और ये 3 त्रिका 9, और 3 एक कन्नम 3, ये हो गया। अब इसमें क्या आया, इसमें 2 भी आया है ये, और 3 भी आया है, 2 भी आया है और 3 भी आया है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे 648 के सामने 2 भी लिख लेंगे गुणे, और 3 भी लिख देंगे। अब इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो इसकी घात 3 लगा देंगे। और ये 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, इसकी घात क्या करेंगे 4 लगा देंगे, ये हो गया। अब अगला क्या है, अब अगला है 405। अब 405 का भी कर लेंगे, 405 यहाँ लिख लिए, 405। अब 405, अब 405 में इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें क्या है कि स्थान पे 5 है, 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद 3 आता है, 3 से चेक करेंगे, तो ये 5 4 9, 5 4 9 होता है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 यहाँ ले लेंगे। अब क्या होंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 ले ली, 3 हो गया। अब कितना बचा, 1 बचा, 1 यहाँ चला कितना बन गया 10। अब 3 त्रिका 9, 1 बच गया, चला गया यहाँ 3 पचे 15, 3 पचे 15। अभी क्या, अब इसको फिर देखेंगे, ये क्या स्थान पे 5 आ गया, फिर ये 5 3 8 1 9, फिर 3 से काटेंगे, ये 3 चौके 12, 1 बचा हो गया, 3 चला गया, 3 पचे 15, फिर ये 3 एक कम 3, 1 बचा चला गया, 3 पचे 15, फिर ये आ गया 3 3 पचे 15। अब ये 5 एक कन्नम 5, इसमें भी 2 संख्याएं आ गई, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, 3 और गुणे 5। अब इसमें देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 3 आया, 1 2 3 4 बार आया है, तो इसकी 3 की घात 4 लगा देंगे। और इसमें कितना आया 5, 5 में कोई कुछ नहीं है, 5 खाली अकेला है, तो इसमें कोई घात नहीं लगेगी, 5 ये अकेला ही रहेगा, इसकी कोई घात नहीं, समझ लो एक की घात लगी रहती है। अब क्या है अगला, अगला है 540। ये पाँचवें के तीसरे में क्या है 540। अब इसमें 540 का गुणनखंड करेंगे, 540 का गुणनखंड करेंगे। अब इसमें क्या क्या स्थान पे क्या है, 0 0 जो रहता है क्या क्या स्थान पे 0 2 4 6 8, तो उसको 2 से काटते हैं। अब ये 2 दूना 4, 1 बच गया, यहाँ चला गया, कितना हो गया 2 7 14, 0 उतर जाएगा। फिर ये 2 एक कन्नम 2, ये 2 तिहाई 6, 1 बच गया, यहाँ चला गया, 2 पंचे 10। अब इसमें अब 2 से नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। अब इसको 2 के बाद 3 आता है, इसमें 5 3 8 1 9, तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 1 बचा चला गया, यहाँ 3 पचे 15, ये 3 एक कन्नम 3, एक यहाँ चला गया, कितना 3 पचे 15, ये भी 3 पचे 15, ये हो जाएगा 5 एक कन्नम 5। इतना गुणनखंड आ गया। इसमें कौन कौन आया, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है। इसमें 3 भी, इसमें 3 ठीक आ गया, 3 भाज 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, 2 3। अब 2 कई बार आया है, 2 2 बार आया, तो इसी घात क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब 3 1 2 3 बार आया, 3 की घात 3 लगा देंगे, 5 एक बार अकेला है तो कुछ नहीं लगेगा, 5 अकेला छोड़ देंगे, कोई घात नहीं लगी तो एक घात रहती है। अब अगला क्या है 360, 3600 है, ये 3600 है। अब 3600 है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। अभी क्या के स्थान 0 है, 2 ले लेंगे, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बच गया ना, यहाँ चला गया, ये कितना हो गया 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 0 0 दोनों उतर जाएगा। फिर ये 2 9 18, दोनों 0 0 उतर जाएगा, ये 2 चौके 8, 1 बचा यहाँ, यहाँ चला गया, कितना मैंने 2 पंचे 10, 0 उतर गया। अब 2 दूना 4, यहाँ फिर ये 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इकाई के स्थान पे कितना आ गया 5। अब 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, अब इनको जोड़ लेंगे, 2 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा। अब 3 सते 21, अब 3 सते 21, 1 बच गया, 1 बच गया, अब यहाँ चला गया, 3 पचे 15। अब 7 5 12 भी 3 से कटेगा, ये 3 दूना 6, ये
3 दूना 6 हुआ, 1 बचा, 3 बचे 15। अब ये 5 2 7, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से 5 25, अब 5 एकन्नम 5। इसमें कितनी अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। कहने का मतलब यहाँ हम 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा और 5 भी लिखना पड़ेगा। अब 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार, 2 4 बार है, तो 2 की घात कितनी लग जाएगी, 4 लग जाएगी। और उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 जो है 3 जो है 2 बार है, इसकी घात कितनी लग जाएगी, 2। और उसके बाद इसमें 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है, इसकी घात कितनी लग जाएगी, इसकी भी घात 2 लग जाएगी। 5 2 बार है, 2 घात इसकी भी लग जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ 13.1 अच्छे समझ में आता होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेगा। जय